नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीतीश के कानून के राज का। जी हां, बड़े दावे करते हैं वो कि भाई लालू जी आ जाएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा, और जंगल राज आ जाएगा तो फिर आप समझ रहे हैं कि दोपहर बाद आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें अपनी भाषण में कर रहे हैं और जंगल राज तो मुद्दा बना हुआ है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेके देश के गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक जंगल राज पर ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कल जो पटना यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ है वो कौन सा राज है? इस राज को आप क्या कहेंगे? एक गरीब परिवार का बच्चा पटना पढ़ने आता है और एक अलग जिंदगी जीने कि भविष्य के तलाश में वो बाहर निकलता है, परीक्षा देने जाता है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए सैकड़ों छात्रों की मौजूदगी में। यही तो जंगल राज है ना। कानून का कोई डर नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जो मानसिकता है, यही मानसिकता जंगल राज का परिचायक है ना। और पिछले एक घटना की हम बात नहीं करें, अगर पिछले 1-2 महीने के अंतराल की बात करें तो कई बड़ी घटनाएं पटना में घटी है। पूरे प्रदेश की बात करें तो कोई बड़ी घटनाएं घटी है, और उन तमाम घटनाओं में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आशीष पटना ग्रामीण इलाके में जो मौत हुई थी, उस लड़के का अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ। कैसे हत्या हुई, कौन है हत्यारा, अभी तक पता नहीं चला है। जबकि वो नीतीश कुमार के पार्टी के बड़े कार्यकर्ता के बेटे थे। नीतीश खुद उनके यहाँ जाते थे, लेकिन पुलिस अभी तक उद्भेदन नहीं कर पाई। लेकिन कल की घटना, जिस तरीके से हर्ष को पीट पीट कर मारा गया, सैकड़ों छात्रों की मौजूदगी में, शिक्षकों की मौजूदगी में, तो जंगल राज में तो यही होता था ना कि भाई कॉलेज के प्रिंसिपल अगर हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं। हमारे यहाँ के प्रिंसिपल थे विश्वनाथ बजाज, पटना किसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे, मुझे नहीं याद, बचपन की बात है। उन पर बम चला दिया गया। कोई क्रिमिनल था, कोई प्रोफेसर था, यादव जी, बम चला दिए। विकलांग हो गए, अभी भी वो विकलांग है पूरा, जबकि योग्य आदमी, हमारे रोसड़ा का ही रहने वाले थे। रोसड़ा का ही एक यहाँ पटना में डॉक्टर थे, डॉक्टर दंपति का दुर्गा पूजा में उसकी हत्या हो गई थी। यही जंगल राज था ना, इसी को लोग जंगल राज कहते थे। और इसी जंगल राज को की याद आज नीतीश कुमार बार बार दिलाते हैं। देखिए, अपहरण मुख्यमंत्री आवास से होता था, ये क्या क्या नई बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कल हर्ष की हत्या हुई है, और जिस अंदाज में हत्यारा एक प्लान करके आके 14-15 की संख्या में आके पीट पीट कर मार दे रहा है, तो इससे सभ्य समाज में इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। और 24 घंटे बाद भी, घटना का 24 घंटा बीत चुका है, पुलिस एक व्यक्ति को, एक चंदन यादव को गिरफ्तार किया। लेकिन घटना क्यों घटी, घटना के पीछे वजह क्या था, अभी भी पुलिस स्पष्टता के साथ कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी बंद है, सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। यही न जंगल राज है। इसी राज से बाहर निकलने के लिए लोगों ने नीतीश कुमार को वोट करना शुरू किया, और आज भी वोट कर रहा है। लेकिन राज्य का डीजीपी भट्टी, जिसकी अपनी एक अलग पहचान रही है, पढ़ते अमृत होम सेक्रेटरी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, फिर भी लोगों में, अपराधियों में दहशत नहीं है। अपराधी खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये गवर्नेंस का मतलब क्या है, या फिर ये कानून के राज का मतलब क्या रह गया है?